औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कोरोना वायरस से होने वाली एक बीमारी कोविड-19 हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आए दिन हज़ारों लोग इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं, इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत भी इसकी वजह से हो रही है। ऐसे में हर किसी को ये डर और ये खौफ लगा हुआ है कि कहीं उसको ये बीमारी ना हो जाए या उसके किसी करीबी को ये बीमारी ना हो जाए। आज के हम इस वीडियो में इस बात की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराएंगे कि अगर हम में से किसी को या हमारे किसी करीबी को ये बीमारी हो जाती है तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर ये जो टिप्स हैं या ये जो मशवरे हैं तो ये आप लोगों के और हम सभी के काम आ सके। मोहतरम नाज़रीन, ये जो बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ये बीमारी लग जाएगी। अगर इस बीमारी को आपको लगना है, इस बीमारी को आपको होना है तो सबसे पहले इसके कुछ सिम्टम्स आपके बदन पर ज़ाहिर होंगे। और वो सिम्टम्स क्या होते हैं तो ये पिछले कई महीनों से तकरीबन 1 साल से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि बहुत तेज़ बुखार होगा, छींकें आएगी, खांसी आएगी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये सारी के सारी इसके सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहली तो आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि ये सारे सिम्टम्स जाहिर होने पर इसको आप मामूली बीमारी ना समझिए। इसको ये ना समझिए कि ये मामूल का होने वाला सर्दी ज़ुकाम है और ये फ़ौरन ही अच्छा हो जाएगा, ये मौसम का असर है, इसको ऐसा ना समझिए। आज के दौर में अगर किसी को बुखार होता है या किसी को सर्दी खांसी होती है तो उसकी सबसे पहली अगर तशख़ीस कुछ है, उसकी फर्स्ट डायग्नोसिस अगर कुछ है तो वो कोविड-19 है। तो इसको आप मामूली बीमारी ना समझिए, बल्कि इसके बारे में आप यही समझकर चलिए कि हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस से होने वाली कोविड-19 आपको हो चुका है। ऐसे में आपको ये करना है कि जैसे ही आपके ऊपर ये सिम्टम्स वगैरह ज़ाहिर हों तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना है। ये ना करें कि मामूली बुखार है और सर्दी खांसी है तो मेडिकल पर से जाकर अपने मन से कोई एक गोली उठाकर लेकर आ जाए और उसको इस्तेमाल कर ले। ऐसा ना करें, बल्कि किसी डॉक्टर से रुजू करें और उसके मशवरे के मुताबिक आप दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ये बीमारी उसी वक्त अच्छी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डॉक्टर के दी हुई उन दवाइयों से ही आपको फ़ायदा हो जाता है तो फिर आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ दिनों तक कि आपकी ये बीमारी इलाज करने के बावजूद भी बाकी रहती है तो फिर आपको अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए, आपको अपना कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब कोरोना के जो टेस्ट होते हैं तो वो 2-3 तरह के हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो उसमें स्वैब टेस्ट है, जिसमें आपके नाक के और हलक के ज़रिए से आपके बदन से एक सैंपल लिया जाता है और फिर उसके टेस्ट किया जाता है। दूसरा ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें ब्लड में एंटीबॉडीज़ वगैरह की मालूमात ली जाती है और फिर उसके ज़रिए से भी कोरोना के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। और तीसरा जो इसका टेस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा काबिल कबूल भी है और भरोसे के लायक भी है, वो सीटी स्कैन है, फेफड़ों का सीटी स्कैन है, जिसके ज़रिए से कोरोना की रिपोर्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब निगेटिव अगर आती है रिपोर्ट तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो सिम्टम्स है तो उसके मुताबिक आप इलाज करते चले जाएं। लेकिन अगर रिपोर्ट अगर हमारी खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आती है तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा जो ज़ोर है तो उसी पर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर किसी भी सूरत में आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अगर आप घबरा जाएंगे, अगर आप पैनिक होंगे, अगर आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे तो अब कोरोना हो गया, बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा मरना तो तय है, तो फिर ये बात समझ लीजिए कि आपका जो बदन है तो वो बहुत ज़्यादा खुद ब खुद कमज़ोर होता चला जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि अगर बीमारी हुई है तो इसका इलाज करवाएं और इलाज करवा कर इंशाअल्लाह फिर शिफायाबी भी हो जाएगी। अब इलाज भी क्या करना है तो मार्केट में बहुत सारे टोटके इस वक्त घूम रहे हैं, अलग अलग तरह के फार्मूले घूम रहे हैं, हर तरह के लोग अपने अपने मशवरे के मुताबिक कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं। तो ये ना करें, बल्कि किसी भरोसेमंद डॉक्टर के पास में जाए और उसको अपनी ये रिपोर्ट बताएं और उसको अपनी रिपोर्ट बताने के बाद में फिर उसके मशवरे के मुताबिक आपको दवाइयाँ वगैरह लेना है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि क्वारंटाइन होना है।
सब लोगों से अलग थलग आपको हो जाना है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो आप होम क्वारंटाइन हो जाए, अपने घर ही पर आप एक अलग थलग कमरे के अंदर कुछ दिनों के लिए रह जाए, तकरीबन 2 हफ्ते के लिए आप वहाँ पर रहें, किसी और से आप ना मिले, बिल्कुल भी दूसरे जो घर के अफराद हैं तो उनसे कांटेक्ट ना रखें, खासतौर से जो घर के छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं तो उनसे बहुत दूर आपको रहना है। या फिर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर आप क्वारंटाइन हो सकते हैं, या फिर आपके अपने इलाके में क्वारंटाइन सेंटर जो है तो वहाँ पर जाकर आप क्वारंटाइन हो सकते हैं। अब जो आप किसी हॉस्पिटल में या कोविड सेंटर के अंदर आप क्वारंटाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाएगा और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर्स रहेंगे तो वही आपका इलाज करते जाएंगे। लेकिन अगर आप होम क्वारंटाइन होते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको ख़ास तौर से 3 चीज़ों की ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी। नंबर 1 दवाइयाँ, जो आप डॉक्टर के मशवरे से लेंगे। नंबर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर। और नंबर 3 एक छोटी सी मशीन होती है जो जिसको SpO2 प्रोब कहते हैं, जिससे आपके ऑक्सीजन लेवल और दूसरे पल्स रेट आपको पता चलेगी। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपके पास में होना चाहिए जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि कोरोना से होने वाली ये जो बीमारी है तो उसमें ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि सांस लेने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन का जो लेवल है तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, और फिर बहुत ज़्यादा अमवात जो है तो इसी की वजह से हो रही है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर ऑक्सीजन उनकी कम हुई और फिर उनकी मौत हो गई। तो हर वक्त अपना जो ऑक्सीजन का लेवल है तो वो चेक करते रहें। ऑक्सीजन की जो लेवल है वो खून में, वो नॉर्मल जो उसकी रेंज होती है तो 95% से 100% तक की उसकी रेंज होती है। 95 से 100% के बीच में आपके ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। अब अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल आपने चेक किया और वो 95% से कम आती है, 90 से 95 के बीच में आती है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आपने ये देख लिया कि आपकी ऑक्सीजन लेवल कुछ कम हुई है तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक ये इस्तेमाल करना है कि आपको पेट के बल लेटना है। और पेट के बल लेट कर, जिसको आम हम जुबान में जिसको औंधा लेटना कहते हैं, तो आपको पेट के बल लेटना है और ज़ोर ज़ोर से आपको सांस लेनी है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा अगर करने पर नहीं होता, कुछ फ़ायदा नहीं होता है और ऑक्सीजन लेवल या तो कम ही रहती है या फिर मुसलसल गिरती चली जाती है, तो उस वक्त आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको मसनूई तौर पर आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आपके पास में मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप बस ऑक्सीजन सिलेंडर में आपने मास्क वगैरह सब कुछ अटैच कर लिया और फिर उसको लेने लग गए। ये नहीं, इसका तरीका ये नहीं होता है, बल्कि उसको भी किसी एक एक्सपर्ट की निगरानी में आपको करना है और ये बात तय करनी है कि आपको कितने लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटे की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके लिए किसी एक्सपर्ट की निगरानी ज़रूरी होती है। तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ऑक्सीजन लगानी है और कितनी मिकदार में ऑक्सीजन आपके बदन में जानी चाहिए, तो उसी मिकदार के मुताबिक आपको ऑक्सीजन लेनी है। उसके बाद में कुछ और जो टिप्स है वो इस तरह से है कि जब आपको छींक आए या आपको खांसी आए तो उस वक्त आपको मुंह पर अपने कपड़ा रखकर खांसना है। आपको ये नहीं करना है कि बगैर मुंह ढके के आप खांस रहे हैं और या फिर सिर्फ अपने हथेलियों से अपने मुंह को ढक रहे हैं और वैसे ही उसको बस खांसते और छींकते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, इससे इस बीमारी के फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप हथेली पर छींकते हैं तो आप उसी हथेली के ज़रिए से, आप उसी हाथ के ज़रिए से दूसरी बहुत सारी चीज़ों को आप पकड़ेंगे, दूसरी बहुत सारी चीज़ों को आप हाथ लगाएंगे, या फिर अपने घर के लोगों से आप अपने घर के लोगों से या दीगर लोगों से आप हाथ मिलाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर कोरोना एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलता है। तो जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई या निगेटिव, आपको ये पता ना हो कि आपको कोरोना हो, छींकते और खांसते वक्त हमेशा मुंह पर कपड़ा रखना ज़रूरी है। मुसलसल अपने हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जब भी आप किसी चीज़ को हाथ लगाए तो आपके अपने हाथों को धो लीजिए। मास्क का भरपूर इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना है कि जब अकेले में बैठे हुए हैं तो मास्क लगा रहे हैं और जब पब्लिक में निकल कर बातचीत करने का मौका आ रहा है तो फिर मास्क हटाकर बातचीत कर रहे हैं।
पब्लिक प्लेसेस में ख़ास तौर से मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस बीमारी के ताल्लुक़ से हम सभी को ज़हन नशीन करना है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम सभी को इस मोहली बीमारी से हम सभी की हिफाजत फरमाए। जो लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं, अल्लाह ताला उन सभी को शिफायाबी अता करे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।